मिर्जा साहब से इस मामले में कम से कम 50 संत और सरल समाज के आप क्यों नहीं दूसरे समाजों को भी निमंत्रण देते? शहर में सैकड़ों मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में वाल्मीकि जी की, रविदास जी की और कबीर साहब की कोई फोटो, कोई चित्र, कोई स्टैचू वगैरह आदि नहीं लगाते। और जिनका कोई संघर्ष नहीं, किसी के लिए कोई बात नहीं, तो उसको वैसे ही बना देते हैं। आज वहाँ पर जाट चौक के नाम से बहुत बड़ा। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। जींद शहर में रोहतक रोड CRSU मोड़ पर सरकार द्वारा स्वीकृत संत कबीर चौक व भिवानी रोड बाईपास पर संत शिरोमणि गुरु रविदास चौक का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने, बोहाना रोड पर पुराने बस अड्डे के पास महर्षि वाल्मीकि के नाम से चौक मंजूर करने की मांग को लेकर SC समाज के लोग आगामी 11 जुलाई से शहर में रानी तालाब पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तले बेमियादी धरना शुरू करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को अशफगढ़ धौड़ी रोड पर निर्माणाधीन संत कबीर छात्रावास परिसर में समाज के लोगों की बैठक वजीर मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धरने के संचालन, प्रबंधन, प्रचार आदि विषयों को लेकर मंथन किया गया। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल चमार, धानक व वाल्मीकि समाज के लोग संयुक्त रूप से प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। धर्मपाल सिंगमार, रोशनलाल दुगल व कमल चौहान ने बताया कि जींद शहर में संत कबीर दास व गुरु रविदास के नाम से चौक के निर्माण लिए 2 साल पहले ही सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि मंजूर की जा चुकी है, लेकिन तरह तरह के कारणों का हवाला देकर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि गत जून माह में समाज के लोगों ने इस मसले को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि 10 जुलाई तक ये निर्माण कार्य शुरू नहीं होते तो 11 जुलाई से समाज के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा तले बेयादी धरना शुरू कर देंगे। प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर न तो कोई ठोस आश्वासन मिला है और न ही साइट पर कोई निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इसलिए अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही समाज के लोग 11 जुलाई से बेमियादी धरना शुरू करने जा रहे हैं। यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उक्त चौकों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता। उन्होंने बताया कि धरने में SC समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों की भी विशेष भागीदारी रहेगी। आज की बैठक में सूबे सिंह खटक, सम्मत नागर जुलाना, संतराम सरोहा, नरेंद्र दुगल, दलबीर कंडेला, सतीश खटक, ओम नारायण पटवारी, बीर सिंह दुगल, सतबीर लाडवाल, कंवर सिंह इंदौरा, राज कपूर पातलान, सुखीराम धड़ौदी, प्रकाश नागर, सतीश खटक, शीशपाल दुगल, दीपक, संजय डाबला, अजमेर दुगल आदि मौजूद रहे। अब आपको सीधा दिखाते हैं रोशनलाल दुगल, धर्मपाल सिंगमार एवं कमल चौहान अपने प्रस्तावित आंदोलन के बारे में किस प्रकार की विशेष जानकारी दे रहे हैं, और इसके साथ ही सुनिए बैठक में वजीर मेहरा द्वारा सुनाया गया संत कबीर पर आधारित भजन। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जींद में संत कबीरदास छात्रावास। यहाँ SC समाज से संबंधित चमार, धानक व वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई है। बैठक जींद में प्रस्तावित संत कबीर चौक, रविदास चौक और महर्षि वाल्मीकि चौक के संदर्भ में जिस तरह का पीछे आंदोलन हुआ था और जिस तरह के आगे की रणनीति बनाई गई है, उसी को लेकर हम बात करते हैं इन समाज के नेताओं से। हमारे साथ हैं रोशन दुगल जी। बताइए, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह की बैठक थी? आज की बैठक में निर्णय लिया गया है 11 तारीख का, जो मैं 26 तारीख को जो मेमोरेंडम दिया था उसके संदर्भ में आज मीटिंग द्वारा की थी। और सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं चौक बनाने का, इसलिए हम आज हमने मीटिंग बुलाई थी। और हमारा ये फैसला है, हम आने वाली 11 तारीख को सुबह 9 बजे डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर धरना देके बैठे। धरने का क्या प्रारूप रहेगा? धरने की योजना किस तरह की रहेगी? धरने की योजना सुबह 9 बजे और शाम में 5 बजे तक बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना होगा और उसमें हर रोज 5 आदमी अलग गांव से उठाए जाएंगे। जिस तरह की आपने आंदोलन को लेकर तैयारियां की हैं, सरकार की तरफ से आप बैठक में जिस तरह की बात आई थी कि विधायक ने बहुत कुछ प्रयास किया है, विधायक के प्रयासों को कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, विधायक का प्रयास सिर्फ ये है, ये 10 साल पहले हमारा चौक कबीर साहब के नाम से मंजूर हुआ था और इसमें 2 साल से
25 लाख ग्रांट आई हुई है और मिड्डा साहब से इस मामले में कम से कम 50 बार, लेकिन हर बार हमें को हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक वहाँ काम चालू नहीं। जिस तरह काम चालू हुआ, आपने दूसरे जो चौक बने हैं उनका भी आपने अपनी बैठक में जिक्र किया है, ये क्या भेदभाव मान रहे हैं आप? बिल्कुल मनुवादी विचार है सरकार का। 4 चौक ये अभी मंजूर हुए थे, एक अशोक सम्राट का चौक पटियाला चौक, एक शहीद मदन लाल धिंगड़ा गुहाना रोड, रोहतक रोड बाईपास संत कबीर चौक और भिवानी रोड बाईपास रविदास चौक। सम्राट अशोक का चौक बन चुका है, धिंगड़ा का चौक बन चुका है, संत कबीर चौक के नाम से 25 लाख रुपया हुए 2 साल की। जींद के अंदर रोहतक रोड बाईपास से बड़ा कोई चौक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अड़ंगा लगा कर आते हैं कि जो नेशनल हाईवे है इस पर चौक बढ़ नहीं सकता। जब सारे चौकों पर स्टैचू रखे हुए तो यहाँ क्यों नहीं कबीर साहब का स्टैचू रखा जा रहा है? जबकि बिगुआना रोड पे, पटियाला चौक, देवीलाल चौक सब जगह स्टैचू हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? जी, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने अन्य समाज से संबंधित या अन्य महापुरुषों के जिस तरह से चौकों का निर्माण किया है, प्रतिमाएं स्थापित की है, कहीं ना कहीं इस समाज के लोगों में विरोध है और उसी को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। हम प्रधान जी से एक बात पूछना चाहेंगे। प्रधान जी, आज इस जो है मांग को लेकर महर्षि वाल्मीकि जी का चौक है, संत रविदास जी का चौक है, कबीरदास जी का चौक है, इन तीनों महापुरुषों के चौक को लेकर 3 जातियां बता रही इकट्ठी हो रही। संत तो सर्व समाज के हैं, आप क्यों नहीं दूसरे समाजों को भी निमंत्रण देते? देखिए, अब फिलहाल तो हम 3 समाज हैं, इसमें और समाज भी जुड़ेंगे। कई पंचायतों ने हमारा समर्थन भी किया है, कई पार्टियों ने भी समर्थन किया, जैसे केजरीवाल की पार्टी के। लेकिन हम 11 तारीख के बाद जब प्रचार पर निकलेंगे तो समूह समाज भी आगे आएंगे जी, जो हमारा समर्थन करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है कमल चौहान जी हैं, उनसे जानते हैं। जी कमल जी, किस तरह की तैयारी आपके समाज की ओर से और किस तरह की योजना का क्या इसका भविष्य देखते हैं? ये दिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, शहर में सैकड़ों मंदिर हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, किसी भी मंदिर में वाल्मीकि जी की, रविदास जी की और कबीर साहब की कोई फोटो, कोई चित्र, कोई स्टैचू वगैरह आदि नहीं लगाते। इससे मनुवादी मानसिकता नजर आती है इन लोगों की। और आज हम अगर जो अलग से चौक बनवाने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को इतराज़ क्यों है? ये मतलब इनकी मनुवादी मानसिकता ही तो दर्शाई जा रही है। रही तैयारी की बात, और हम जो है ना एक मजबूरी भी देख लिया ना कि भाई मनुवादी सोच के लोग जो है ना हमारा को जो मान सम्मान नहीं दे रही, और हम जो चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों को मान सम्मान मिले। उस मान सम्मान को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सोच बनानी पड़ी कि शहर में हमारे महापुरुषों के स्टैचू लगाए जाए। तीनों प्रमुख समाज हैं शेड्यूल कास्ट में, तीनों को एकजुट करना क्या आसान काम है? बिल्कुल, अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। एक साहब श्री राम जी ने एक बात कही थी कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष करते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा पड़ा है वो संघर्ष क्या करेंगे? तो उसी तर्ज पे हम चल रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी समाज को जोड़ने की। जो समाज, उनमें से कुछ परसेंट लोग जो है ना, जो मरे हुए हैं, उनको तो हम क्या जगा सकते हैं? सोते होकर जगाने का काम करेंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। इसी कड़ी में धर्मपाल सिंह महाराज जी हैं, जिनका करीब 3 दशक का आंदोलनों का, संघर्षों का जो जीवन रहा है। धर्मपाल जी नमस्कार। आज जिस तरह से आपने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, किस परिवेश में और क्यों जरूरी मानते हो? सबसे पहले तो दिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ जो समय दिया, उसके लिए आपका विशेष कर धन्यवाद। दूसरी बात रही कि वे इसको क्यों जरूरी मानते हैं, क्योंकि जिस कौम का कोई इतिहास नहीं होता वो कौम कभी आबाद नहीं होती। तो इसलिए ये हमारा एक इतिहास है, महापुरुषों की, पूर्वजों के हमारे जो जानकारियां हैं, जो उनकी चिन्ह हैं, उनको मतलब कि जिंदा रखना वो समाज के लोगों की जिम्मेवारी बनती है।
और जब यहाँ वाल्मीकि समाज बहुत बड़े पैमाने पर है, चमार समाज बहुत बड़े पैमाने पर है, धानक समाज बहुत बड़े पैमाने पर है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का एक मान सम्मान की ये लड़ाई है। और दूसरी बात, जैसे हमारे बीच में इतने बड़े समाज होते हुए भी हमारे महापुरुषों के ऊपर जो चौक पैसे मंजूर हुए हैं, जो वैसे मंजूर हुए हैं, उनको बनाने में तो सरकार आनाकानी कर रही है। और जिनका कोई संघर्ष नहीं, किसी के लिए कोई बात नहीं, उसको वैसे ही बना देते हैं। और इस हरियाणा में अगर फरीदाबाद में आप जाओगे तो एक वहाँ पर एक जाट की दुकान थी और वहाँ कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ चौक था। उस जाट ने एक ने अकेले ने बोर्ड गाड़ दिया फरीदाबाद में, आप जा करके देख लो आप, तो उसमें अकेले ने बोर्ड गाड़ दिया जाट चौक। तो आज वहाँ पर जाट चौक के नाम से बहुत बड़ा पत्थर लगे और वो जाट चौक उसमें रिकॉर्ड भी है। इसी प्रकार से उसी को देखते हुए उससे थोड़ा आगे एक यादव की दुकान थी, उस यादव ने आगे लिख दिया यादव चौक, तो उसका यादव चौक हो गया। तो एक जाति के नाम से चौक हो जाता है, एक आदमी के नाम से चौक हो जाता है। तो ये महापुरुषों के, जिन्होंने इस देश में मतलब कि हमारा मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने हमारे को जीने का हक दिया है, तो अगर हम उन महापुरुषों की, जब महापुरुष इससे क्या मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा कि हमें जागृति मिलेगी, इस समाज के लोगों को जागृति मिलेगी कि जब भी हम वहाँ से निकलेंगे तो हम उसको नमन करेंगे कि हे बाबा साहब, हे संत कबीर जी, हे महाराज गुरु कबीर जी, गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, आप नहीं होते तो हम नहीं होते। क्योंकि उनके द्वारा अगर वो थे तो हम हैं, नहीं तो उन्होंने हमारा जो अस्तित्व जो कायम रखा है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उनके चौक के स्टैचू के लिए हम इस लड़ाई को 100% लड़ेंगे। और यहाँ तक नहीं, हम इस लड़ाई को हर डिस्ट्रिक्ट में लागू करा करके रहेंगे। ये पहले जींद से शुरुआत है, उसके बाद ये पूरे हरियाणा में लेकर के जाएंगे। हर जिले में गुरु कबीर चौक, रविदास चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक हर जिले में बनना चाहिए। जब हर जिले में देवीलाल का स्टैचू हो सकता है, छोटू राम का हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू का हो सकता है, महात्मा गांधी का हो सकता है, तो कबीर, गुरु रविदास और महर्षि वाल्मीकि क्यों नहीं? इस जहाँ तक जींद की बात है, इस आंदोलन को लेकर, इस मांग को लेकर आपने प्रदर्शन भी किए हैं और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है, उनका रिजल्ट कहाँ तक मानते हो? उसका अभी तक मैं समझता हूँ कि कोई रिजल्ट नहीं है। सिर्फ इतना सा रिजल्ट है कि भाई 1-2 बार इसका मतलब कि विधायक के, जींद के विधायक का बयान आ गया, भाई इस तर्ज पे दिगड़ा की तर्ज पे बनना चाहिए, लेकिन वो बनाना नहीं चाहते। वो 2 साल से जब पैसे आए हुए हैं वो बनाना नहीं चाहते। वो तो सिर्फ लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम करते हैं और करते आ रहे हैं। और इस प्रकार से जो आज की सरकार है, इसने तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को वैसे ही मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। क्योंकि जो संविधान के अंदर हमारे हक है उनको ख़त्म करने का काम किया है। आज बड़े लेवल पर हमारे ऊपर जुल्म जातियाँ होती है। अभी 2 दिन पहले मतलब कि अभी आपके सामने भी वीडियो आई होगी कि एक आदमी मतलब एक आदिवासी समाज के आदमी के ऊपर पेशाब कर रहा है और उसके बाद वो कहता है कि मतलब कि मैंने तो किया ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी मतलब कि जालिम सरकार है और ये शेड्यूल कास्ट के लोगों का भला नहीं चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बरगलाने का, बहकाने का और इनको पीछे ले जाने का काम करती है। ये तो सरकार हमें उसी परिवेश में ले जाना चाहती है कि जब हमारे पास किसी भी प्रकार का रहने खाने का कोई अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, किसी शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये सरकार हमें वहीं ले जाना चाहती है। अगर समय रहते समाज नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चों को भीखना मिले। 11 जुलाई से जिस तरह का आप आंदोलन का ऐलान कर रहे हो, 11 जुलाई को जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हो, उसकी क्या रूपरेखा आज तय की गई है? उसकी रूपरेखा है कि हम 11 जुलाई से, उससे पहले हम परमिशन का काम करेंगे और 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन वाटर प्रूफ धरना, क्योंकि बरसात का समय शुरू हो गया है, वाटर प्रूफ टेंट का प्रबंध करके हम वहाँ पर धरना शुरू करेंगे। और उसमें प्रत्येक समाज को, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की खाप है या कोई और संगठन है, हम सब से रिक्वेस्ट करेंगे और अपने जो समाज हैं, चमार हैं, दानक हैं, वाल्मीकि है, घर घर जाएंगे, घर घर बताएंगे और जो समाज की लड़ाई में जो समाज के हित की बात है उनको भी हम लेकर के जाएंगे, जो सरकार ने करनी चाहिए। और जब हम हर गांव में जाएंगे, दानक है, वाल्मीकि है, चमार है, हम तीनों जातियां इकट्ठे होकर के हर बस्ती में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे और बड़े लेवल पर एक हजूम बनाएंगे, सरकार की नाक में दम करेंगे, जीना आराम करेंगे सरकार का, और सरकार से बातें मनवा करके पूरे हरियाणा में लागू कराएंगे। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनावा मैं, अपने गुरु की सेवा करके
भव सागर तर जावा मैं। जब मारे सतगुरु बगा में आवे, फूलों का हार बनावा मैं। जब मारे सतगुरु बगा में आवे, फूलों का हार बनावा मैं। मनसा मलन माला गाले, जुग जुग शीस निभावा मैं। मनसा मलन माला गाले, जुग जुग शीस निभावा मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनावा मैं। अपने गुरु की सेवा करके भव सागर तर जावा मैं। जब मारे सतगुरु अंगना में आवे, भूली नहीं समावा मैं। जब मारे सतगुरु अंगना में आवे, भूली नहीं समावा मैं। खीर खांड के अमृत भोजन, गुरुआन डाल जमावा मैं। खीर खांड के अमृत भोजन, गुरुआन डाल जमावा मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनावा मैं। अपने गुरु की सेवा करके भव सागर तर जावा मैं। मारे सतगुरु की ऊंची अटारी, उठ बैठ चढ़ जावा मैं। मारे सतगुरु की ऊंची अटारी, उठ बैठ चढ़ जावा मैं। सुन महल में आनंद बाजे, सुन सुन आनंद पावा मैं। सुन महल में आनंद बाजे, सुन सुन आनंद पावा मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनावा मैं। अपने गुरु की सेवा करके भव सागर तर जावा मैं। रामानंद गुरु मिले पूरे, गुरु चरणाशीष निभावा मैं। रामानंद गुरु मिले पूरे, गुरु चरणाशीष निभावा मैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बोड़ जन्म ना पावा मैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बोड़ जन्म ना पावा मैं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मनावा मैं। अपने गुरु की सेवा करके भव सागर तर जावा मैं। अपने गुरु की सेवा करके भव सागर तर जावा मैं।